हेलो डियर स्टूडेंट्स। त्योहारे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द लिटिल गर्ल के बारे में। और ये जो चैप्टर है क्लास नाइन्थ का थर्ड चैप्टर है और इस थर्ड चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे, इसके साथ साथ इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इसे समझ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड। छोटी लड़की के लिए वह डर जो उसके साथ है, एंड अवॉइडेड एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her casual kiss, to which she responded with goodbye father। एक छोटी सी लड़की के लिए वह डर, एंड अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब होता है उपेक्षा करना, किसी चीज को दूर करना, राइट। एक प्रतिमा थे, एक फिगर थे, राइट। एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस देते थे, एक सामान्य चुम्बन देते थे, जिसका वह अलविदा कहकर पिताजी को जवाब देती थी। विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हेard द नॉइज ऑफ कैरीज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर। अब ओहो, वह राहत की प्रसन्न भावना होती थी, मतलब उसको बहुत ही एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था व्हेन ही हियर्ड नॉइज ऑफ कैरीज। और जब वह लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को धीमा और धीमा होता सुनती थी, जब वो जो शोर था उसको धीमा धीमा सुनते, धीमा और धीमा होता सुनती थी। फैंटर का मतलब होता है धीमा, राइट। डाउन एंड लॉन्ग द रोड, रोड पे जो चीजें चल रही थी वो धीमा धीमा सुनती थी। इन अ इवनिंग, एक शाम, वेन ही केम होम शी स्टूड, शाम को वो घर आती थी, आते तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी। शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेard his loud voice in the hall, bring my tea into the drawing room has not। और वह शाम को जब घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी। ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ, ब्रिंग माई टी इनटू अ ड्राइंग रूम, हैज नॉट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया, हैज नॉट द पेपर कम येट, और क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। माँ, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। माँ जाओ देखो अगर मेरा पेपर बाहर है, वहां बाहर है, और मेरे लिए स्लीपर्स ले आओ, चप्पल ले आओ। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, इन मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। जैसे कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है एक सामान्य तरीके की जो चीजें होती है, हैपनिंग बाय चांस, है ना। फोर्ट्रेस कह सकते हो। कैरीज मतलब होता है सामान जिसपे सपोर्ट होता है और उस पर लोग ले जाते हैं। फैंटर मतलब होता है धीमा, लेगलेस, ब्राइटनेस का कम होना, लाउडनेस की कमी, उसको हम कहते हैं फैंटर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है, कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर बूट्स। केजिया, माँ उसे बुलाती थी केजिया, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल्स वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली still across the hall and push open the drawing room door। और धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और हॉल में और धीरे धीरे जाती है और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है। By the time he had his speechless spectacles on, the look at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और उस समय तक वो अपने चश्मे लगा लेते थे और उन्हें
उनके लिए उसे इस तरीके से देखते हैं कि यह छोटी लड़की के लिए भयानक होता था. He had his spectacles on the looked at over and them in the way that was terrifying to little girl, जो कि वह छोटी लड़की के लिए भयानक होता था. Well Kezia, ठीक है Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. ठीक है Kezia, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ. Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की रही हो? नो 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 नो, डोंट नो फादर. नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता. यहाँ पे भी कुछ मीनिंग. स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, स्पेकल्स का मतलब होता है ग्लासेस, चश्मे जिसको कहते हैं. आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ यू डोंट नो यू आर शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक टू यू डॉक्टर. तुम्हें नहीं पता है, यदि तुम इस तरह हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा. यू डोंट नो इफ यू शटर लाइक, अगर इस तरीके से आप हकलाओगे तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, राइट. और शी नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर्स बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से वर्ड प्रॉपरली. वो अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाती थी. नेवर स्टर्ड विद अदर पीपल्स, हैड क्वाइट, लगभग छोड़ ही दिया था, लेकिन केवल पिता के साथ, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक ढंग से कहने के लिए और अधिक प्रयास कर रही थी, राइट. कहने के लिए और अधिक प्रयास कर रही थी. व्हाट्स अ मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट, और क्या हो गया, क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों लग रहे हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मम्मा, मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्चे को सिखाओ कि यह आत्महत्या के कगार पर ना पहुंचे. आई विश यू टू टॉट दिस चाइल्ड नॉट अपीयर द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. हियर कैजिया, कैरी माई टी कप बैक टू टेबल केयरफुली. यहाँ आओ केजिया, मेरे प्याले को ध्यान से मेज पर वापस रख दो. Carefully, back to the table, carry my teacup, right? He was so big, his hand, his neck, especially his mouth, when he yawned. वो बहुत बड़े थे, उसके हाथ, उनकी गर्दन, विशेष रूप से जब वो मुंह से जमाई लेते थे. वो अकेले के बारे में सोचना एक दैत्य के बारे में सोचने के जैसा था. When he saw thinking about like thinking a giant मतलब बहुत बड़ी चीज, एक दैत्य, दानव जो होता है उसके जैसा वो सोचने को था. यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है. शटर्ड का मतलब होता है जो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता, रिपीट करता है, फंबल मारता है और चीज़ों को हकलाता है, उसको हम शटर्ड कहते हैं. यॉर्न का मतलब होता है जैसे मुंह को खोलना, जब वो मुंह को खोलती थी तो एक जाइंट की तरह दिखता है, राइट. और कहते हैं ना कि जब वो जमाई लेते थे, जमाई लेना या इसका मतलब यही होता है. आगे बढ़ते हैं और अगले पैसेज के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं. ऑन द सैटरडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंट टू हर ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. रविवार की दोपहर दादी ने उसे पिता और माता के साथ अच्छी बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजा. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट द सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट on the best cushion, sleeping soundly and snoring. और लेकिन जो छोटी लड़की थी, लेकिन छोटी लड़की हमेशा अपने माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफे पर पैर को फैलाकर लेटे हुए देखती. उनके चेहरे पर एक रुमाल होता था और उनके पैर सबसे अच्छे तकिए पर होते थे. वे गहरी नींद में होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे. Sleeping soundly and snoring. She sat on the stool. वो स्टूल पर बैठ गई. And watched him until walked and stretched. और वो स्टूल पर बैठ गई, गंभीर रूप से उन्हें देखती रही जब तक वो जाग नहीं गए. And asked the time, then he looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिख रही हो.
यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है, जैसे स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तो हैंडकरचीफ का मतलब होता है कि रुमाल जो होती है स्क्वायर शेप में भी होती है। अगर हम इस पैसेज को देखना चाहें तो कह सकते हो कि संडे की आफ्टरनून की मॉर्निंग में जो दादी थी उन्होंने भेजा ड्राइंग रूम में अपने मम्मी पापा के साथ एक अच्छी बात करने के लिए, लेकिन छोटी सी लड़की ने मम्मी को पढ़ते हुए और पापा को सोफे के ऊपर पैरों को फैलाकर उनके चेहरे पर एक रुमाल रखा हुआ होता था, और जो उनके पैर होते थे सबसे बढ़िया तकिए पे रखे होते थे, वो बहुत ही गहरी नींद में होते थे और खर्राटे ले रहे होते थे। वो स्टूल पर बैठ गई और उन्हें देखती रही, और फिर उन्होंने बोला, जब तक वो जाग नहीं गए उन्होंने कहा कि तुम ऐसे मत घूरो केसिया, क्योंकि तुम एक ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो, एक उल्लू की तरह दिख रही हो। One day, when she was kept indoors with cold, and grandfather told her that father's birthday was next week and suggested she should make him pin cousin for a gift out of beautiful piece of yellow silk. एक दिन ही वॉज केप्ट इंडोर्स, और जुकाम के कारण उनके जो घर के अंदर देखा गया, और उसकी दादी ने बताया, हर ग्रैंडफादर टोल्ड अ फादर बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि अगले हफ्ते उसके पिताजी का जन्मदिन था, और सुझाव दिया कि उसे पीले रेशम के एक सुंदर कपड़े के टुकड़े में उसके लिए जो गिफ्ट स्वरूप एक पिन तकिया बनानी चाहिए, पिन कॉजिन बनाना चाहिए, एक तकिया बनानी, कॉजिन का मतलब होता है तकिया, राइट। और लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन एंड लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। अब हुआ क्या कि जैसे ही दादी जी ने कहा कि एक अच्छा सा तकिया बनाना चाहिए, तो छोटी लड़की ने परिश्रम करके और एक दोहरे सूती कपड़े से 3 तरफ से सिल लिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज अ क्वेश्चन। इसके अंदर क्या भरा जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, किस चीज़ से भरना था, सवाल यह था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट द गार्डन, और जो दादी थी वो बगीचे में थी। वॉन्डर इन टू द मदर्स बेडरूम्स लुक फॉर स्क्रैप्स, और दादी बाहर कमरे, तो वह स्क्रैप्स की तलाश करने के लिए माँ के बेडरूम में घूमने लगी। On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper, gathered them up, tore into tiny pieces, and stuffed his case and sewed the 4th side. और बिस्तर की मेज पर पतले कागज, अनेक बड़े बड़े पन्ने मिले, उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें टुकड़ों में फाड़ दिया और अपने सामान को भर दिया, चौथी तरफ से सिल दिया। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, जैसे कॉजिन का मतलब होता है एक सॉफ्ट बैग, तकिया जिसको कहते हैं। स्टिच मतलब होता है सिलना, और सॉरी स्टिच का मतलब होता है एक पोर्शन थ्रेड जहाँ पे होता है, स्टिच मतलब सिलना होता है, राइट। और शेड का मतलब भी सिलना होता है, 4 तरफ से उसने सिल दिया, राइट। और स्टिच्ड और सिव्ड दोनों ही चीज़ों का मतलब होता है अटैच करना, स्टिचेस करना। अगर हम इस पैसेज को फिर से ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि एक दिन कह सकते हो जुकाम के कारण उसके पिताजी घर में ही थे, और मम्मी दादी ने बताया कि अगले हफ्ते उसके पिताजी का बर्थडे है, और बर्थडे था। इसी सजेस्ट ने सजेस्ट किया कि शुड एक पिन कजिन उसे गिफ्ट में देना चाहिए येलो सिल्क में, और उसने बहुत परिश्रम करके 3 साइड से चीज़ों को सिल दिया डबल कॉटन में। अब क्वेश्चन ये था कि क्या भरा जाए इसके अंदर। ग्रैंड मदर जो थी वो गार्डन में थी, और जो वो मम्मी के रूम में घूम रही थी, वॉन्डर कर रही थी, और बेडरूम के नीचे उसने देखा कुछ स्क्रैप्स हैं, टेबल बेड के नीचे डिस्कवर किया बहुत सारी सीड्स थी, उनको फाड़ा अलग अलग टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में, और उसके अंदर उसको अंदर फिल किया और उसको सिल दिया चौथी साइड से भी। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यूज होई एंड क्राइड इन द हाउस, और उस रात में हल्ला मच गया, और father's great speech for port authority had been lost, room was searched, servant questions, finally mother came into Kezia room. उस रात हल्ला मच गया, पोर्ट अधिकारी के लिए पिता का महान भाषण खो गया था, कमरे की तलाशी ली गई, कर्मचारियों से पूछताछ की गई, अंत में केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज नहीं देखे। ओह यस, ही सेड, आई टोर्ड देम अप फॉर माय सरप्राइज। उसने कहा, ओ हाँ, मैंने उसे
उसको फाड़ दिया है और सरप्राइजेस के लिए। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कैम स्ट्रेट डाउन एंड डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। माँ चिल्लाई, डाइनिंग रूम इसके लिए सीधे डाइनिंग रूम में नीचे आओ। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे कुछ दिए। हुई का मतलब होता है ग्रेजुएशन, वेराइटीज, कलर्स कहते हैं ना, एक हल्ला मचना कहते हैं। और स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, एक लाउडर साइड में। और यहाँ पे अगर आप इस पैसेज को फिर से देखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि क्या हुआ, उस रात हल्ला मच गया पूरे घर में कि पिताजी की जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच थी वो बिल्कुल खो गई है। रूम में ढूंढा गया, सर्वेंट से क्वेश्चंस किया गया। फाइनली उसकी मम्मी केजिया के रूम में आई। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पे कुछ पेपर देखे हो। उसने कहा हाँ, बट मैंने उसे फाड़ दी अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन एंड डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी से नीचे डाइनिंग रूम में आओ उसे। और एंड सी वॉज ड्रैग डाउन वेयर फादर वॉज पैसिंग एंड फ्रो हैंड बिहाइंड हिज बैक, और उसे घसीट कर नीचे ले जाया गया जहां अपनी पीठ के पीछे हाथ इधर उधर करके घूम रहे थे उसके पिताजी। द फादर वॉज पैसिंग टू फ्रो हैंड्स बिहाइंड द बैक। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड। और उन्हें तीखे स्वर में कहा ठीक है, मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गया और बच्चों को घूर के देखा। डिड यू डू दैट, तुमने वह किया है? नो नो नो, शी विस्पर्ड। नो नो नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, नहीं नहीं नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन डैम्ड थिंग्स, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, इसके कमरे में जाओ और जो घृणती चीज़ है उसे नीचे लाओ, देखो बच्चा तुरंत सो जाएगा। मदर गो अप एंड फेच डाउन डैम थिंग्स, द चाइल्ड पुट्स बेड दिस इंस्टेंट, तुरंत सो जाएगा। यहाँ पे अगर देखो सो कुछ मीनिंग्स में पैसिंग का मतलब होता है एक रेट मूवमेंट होती है ना, उसको घसीटना जिसको कहते हैं ना, उस तरीके से स्टेपिंग वॉकिंग कहते हैं। और फेच का मतलब होता है जाओ और वापस, गो एंड ब्रिंग बैक, जाओ और रिटर्न लाओ कोई चीज़, उसको हम कहते हैं पैसे, फैच, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ पे लिखा हुआ है क्राइंग टू मच, और समझाने के लिए बहुत अधिक रोई, एक्सप्लेन करने के लिए। सी ले द shadowed room watching and evening light make set little patterns on the floor, और समझाने के लिए अत्यधिक रोती हुई वो कमरे के अंधेरे में लेटी रही और इवनिंग लाइट तक द्वारा फर्श पर किए गए हल्के प्रकाश को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम एंड विद द रूलर एंड हिज हैंड, और पिताजी अपने हाथ में एक रूलर के साथ आए और आई एम गोइंग टू बी बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा मैं इसके लिए तुम्हारी पिटाई करूंगा। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वह बिस्तर के नीचे छुप कर चिल्लाई, ओ नहीं नहीं नहीं। उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप, ही ऑर्डर, एंड होल्ड योर हैंड्स, उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया और आदेश दिया, बैठो, अपने हाथ बाहर निकालो। तुम्हें एक बार में हमेशा के लिए सीखना पड़ेगा कि उस चीज़ को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, नॉट टच what does not belongs to you, उन चीज़ों को नहीं छूना है जो तुम्हारी नहीं है। बट इट वॉज फॉर यू बर्थडे, लेकिन आपके जन्मदिन के लिए था। एंड डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम, छोटी गुलाबी हथेलियों पर जो रूलर था उससे मारा गया। रूलर ऑन ए लिटिल पिंक प्लम। अब देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे स्क्रीम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, पाम का मतलब होता है हथेलियाँ, उस पर मारा गया, उसको बताया गया कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको नहीं छूना। और अगर फिर से इस पैसेज को हम देखें कि बहुत सारा चिल्ला रही थी, रो रही थी, जो लाइट थी उसको देख रही थी, पैटर्न जो फ्लोर पे थी। उसके पिताजी आए कमरे के अंदर एक रूलर के साथ और उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हें मारूंगा। ओ नो, और उन्होंने बेड क्लॉथ था उसको अपनी तरफ खींचा, वो चिल्लाए
वो चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं, सिट अप। उन्होंने ऑर्डर दिया, होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथ बाहर निकालो। और तुम्हें एक बार सीखना ही पड़ेगा कि कौन सी चीज़ तुम्हारी है, कौन सी चीज़ किसको छूना है, और जो तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना है। वट डज नॉट बिलोंग टू यू, बट इट्स फॉर योर बर्थडे, लेकिन आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कम एंड रूलर लिटिल पिंक पाम, उसकी छोटी सी जो गुलाबी हथेलियाँ थी उन पे मारा गया। आप कह सकते हो कि उस पे रूलर से मारा गया, राइट। और आप इसके अलावा दिया हुआ है कि आफ्टर लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड इनटू हर इन अ शॉल। डियर स्टूडेंट्स, अब इस पैसेज में ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है। हावर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, जब दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा था और उसे आराम से कुर्सी पर बैठा दिया, एंड रॉक्ड हर इनटू द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जो बच्ची थी उस कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. वह सुबकते हुए बोली, भगवान ने पिता किस लिए बनाया? What did God father for? Here a clean hanky darling, blow your nose. ये रुमाल लो प्यारी बच्ची, अपने नाक साफ करो। Go to sleep, सो जाओ। Pet, you will forget all about in the morning. और सो जाओ बच्ची, तुम सुबह तक इसके बारे में भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और आज रात नहीं सुनने वाले थे क्योंकि वो बहुत परेशान थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लेव इनटू हर चिक्स। अगली बार जब उसने देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए। उसके गाल लाल हो गए। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। शॉल का मतलब होता है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप में पीस वुल का रहता है, मटेरियल बना होता है, जो हमें आपने देखा होगा शॉल सबके पास होती है। क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, क्लोजली स्टिक हो जाना। सॉफ्ट का मतलब होता है सुबुकाना, मतलब साउंड रिसेंबल होना, मतलब सुबकना, उसको आप कह सकते हो। इस तरीके से सुबकी वो लड़की। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी के साथ में ये मीनिंग्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। और अगर आप फिर से इस पैसेज को समझना चाहते हो तो घंटों बाद दादी ने उसे उठाया, शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर थी उस पर बिठाया। उसकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। लड़की ने सुबकते हुए कहा, भगवान ने पिता को क्यों बनाया है? और उसने कहा, प्यारी बच्ची, ये हैंकी लो, अपने नाक साफ करो, जाओ और सो जाओ, सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की, वो आज नहीं सुनने वाली, लेकिन बच्ची कभी नहीं। अगली बार जब वो देखा, अपने पीछे हाथ कर लिए, इस बार उसके चिक्स लाल हो गए थे। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडॉनल्ड्स साथ वाले घर में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन अ फेंस, लिटिल गर्ल सॉ प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और लड़की ने उन्हें शाम को टैग खेलते हुए देखा। एंड the father with a baby maw on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pocket ran round and round, flower bed sacking with laughter. और पिता ने बच्चे के जो कंधे थे उस पर बिठा रखा था दोनों को। 2 छोटी लड़कियां उसके कोट की जेब पर लटक रही थी, फूलों की क्यारियों में गोल गोल दौड़ रही थी, जोर जोर से हंस रही थी। उसने एक बार देखा कि लड़के ने उस पर पाइप से पानी चला रहे थे। Once he saw a boy's turns nose them and tried to catch up their laughing all the time. और वो सभी एक साथ वो सब हर समय हंसते हुए पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। Then it was say decided there were different sorts of father. तब उसने फैसला किया यहाँ अलग तरीके के पिता होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह और दादी अस्पताल गई। The little girl was left alone in house with Alice the cook. छोटी बच्ची को घर में रसोइये एलिस के साथ अकेला छोड़ दिया गया। That
वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और दिन के समय सब ठीक था, लेकिन जब एलिस उसे सुला रही थी वो अचानक डर गई। वाइल एलिस वॉज पुटिंग द बेड अ ग्रेव सडनली ऑफ्रेड, वो डर गई। और यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं, एक है हैंगिंग और दूसरा है ऑफ्रेड। हैंगिंग का मतलब होता है टांगना, किसी चीज को लटकना, जिस किसी चीज के ऊपर इंक्लाइंड होना, और ऑफ्रेड का मतलब होता है डरा होना। तो आप कह सकते हो कि जो मैकडॉनल्ड्स थे वो अगले ही दरवाजे पे रहते थे और उनके 5 बच्चे थे, और उनके बीच में वो गैप्स था फेंस के बीच में, वहां से वो देख रही थी, लड़की ने देखा कि शाम के टाइम पे सब टैग के साथ खेल रहे हैं, और उनके जो भी बेबी हैं, माओ हैं, वो शोल्डर पे उनके टंगे हुए थे। दो लड़कियां उनकी जो पॉकेट्स की कोट की पॉकेट्स थी उस पे गोल गोल घूम रही थी, राउंड राउंड फ्लावर बेड्स की जो क्यारियां बनी हुई थी उसमें सब एक दूसरे को से खेल रहे थे। तो उसने देखा कि जो बच्चे थे वो होज के साथ खेल रहे थे, ट्राई कर रहे थे पकड़ना, नल के साथ खेल रहे थे, पाइप के साथ खेल रहे थे, लाफिंग ऑल द टाइम, और हर टाइम वो हंस रहे थे, राइट। और छोटी जेब लटक रहे थे, फूलों की क्यारियों में गोल गोल दौड़ रहे थे। उसने देखा कि उस पर पाइप से पानी चला रहे थे, वो सब हंस रहे थे एक दूसरे के साथ। और एक बार उसने देखा कि डिसाइड किया कि डिफरेंट फादर्स होते हैं, और सडनली एक दिन मम्मी और जो ग्रैंड मदर थी वो दोनों, मम्मी बीमार हो गई और ग्रैंड मदर अस्पताल गई। लिटिल गर्ल को अकेला छोड़ दिया गया उसकी जो कुक थी एलिस के साथ में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, सब कुछ डे टाइम सही में, लेकिन अचानक जब वो रात में सो रही थी उसे एक बुरा सपना, ही बैड इन टू ग्रीव सडनली अफ्रेड, वो डर गई। वॉट विल आई डू, आई हैव अ नाइटमेयर, शी आस्क्ड। उसने पूछा अगर कोई बुरा सपना आए तो मैं क्या करूंगी। आई ऑफ्टन नाइटमेयर्स एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड्स, आई कांट स्टे इन द डार्क, इट्स अ गेट विस्परिंग। और मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, फिर दादी मुझे बिस्तर में ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, यह सब फुसफुसाहट रहती है, यहाँ सब फुसफुसाहट रहती है। यू जस्ट गो एंड स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस ने कहा यू जस्ट गो टू स्लीप, यू जस्ट गो एंड स्लीप चाइल्ड, सैड एलिस। एलिस ने कहा आप जाओ और तुम आराम से सो जाओ। एंड पुलिंग ऑफ हिज सॉक्स, एलिस ने उसके मोजे उतारते हुए कहा तुम आराम से सो जाओ बच्चे, और तुम चीख कर अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। यू डोंट स्क्रैम वेक अप योर पापा। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर with his knife and rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still crying, Grandma, Grandma. But the same old nightmare came. लेकिन पुराना वही जो पुराना सपना था वो आया, एक चाकू और एक रस्सी के साथ। एक जो कसाई था वो उसके नज़दीक आया और नज़दीक आया, और एक भयंकर मुस्कान के लिए जब वो हिल नहीं सकी, वो बिल्कुल खड़ी रही और रोती हुई चिल्लाती रही दादी दादी दादी, और कांपती हुई जागी। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड। और जब वो जागी तो देखा कि उसके जो पिताजी थे वो बगल में थे, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके बगल में पिताजी थे और हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए देखा। व्हाट्स मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। और व्हाट्स मैटर, उन्होंने कहा क्या बात है। नाइटमेयर्स का मतलब होता है कंडीशन जहाँ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं एक सपने टाइप में। विस्परी का मतलब होता है फुसफुसाहट, बिल्कुल उसको हम कहते हैं बड़बड़ाहट टाइप। शिवरी का मतलब होता है जहाँ पे हम कांपने लगते हैं, लाउड होता है, क्राई चिल्लाते हैं, कांपते हैं, उसको हम कहते हैं। अगर हम इस कंप्लीट पैसेज को फिर से ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हो कि व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँ। उसने कहा कि क्या करूँगी जब मुझे सपना आएगा। आई ऑफ्टन, मुझे सपने आते हैं। ग्रैनी टेक्स मी टू हर बेड, दादी जी हमेशा बिस्तर में ले जाती हैं। आई कांट स्टे, मैं डार्क में नहीं रह सकती, सब जगह विस्परी है, फुसफुसाहट होती रहती है। एलिस ने उसके सॉक्स मोजे उतारते हुए कहा जाओ बच्ची सो जाओ, डोंट स्क्रीम एंड वेक अप योर पापा, इतना मत चिल्लाओ नहीं तो तुम्हारे चिल्लाकर अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। लेकिन दोबारा वही सपना आया, एक चाकू, एक रस्सी के साथ एक कसाई जो नज़दीक आया और नज़दीक आया, एक भयंकर सी मुस्कान लिए। जब वो हिल नहीं सकी, बहुत खड़ी थी चुपचाप, और चिल्लाई दादी दादी।
वो कांपते हुए जागी और अपने बिस्तर के बगल में अपने पिता को हाथ में एक मोमबत्ती के साथ देखा और बोला, क्या? शिवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बल करना, स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, शिवरिंग का मतलब होता है जिसमें फियर हो, डर हो, एक्साइटमेंट हो, सारी चीजें होती हैं। ओह बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, उसने कहा कि ओ बचर, ओ एक कसाई, एक चाकू मुझे दादी चाहिए, एक चाकू एक मुझे दादी चाहिए। ही ब्लेw आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arms, carrying her a long passage with a big bedroom. A newspaper was on the bed. और उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी, नीचे झुके और बच्ची को बाहों में उठा लिया, उसे बड़े बेडरूम में ले जाने के लिए चल दिए। बिस्तर पर एक अखबार था। He put away the paper, then carefully trucked up the child. और उन्होंने अखबार हटा दिया, फिर सावधानी से बच्चे को लिटा दिया और वह उसके बगल में लेट गए। He put away paper and carefully trucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with a butcher's smile all about her. It was seemed she crept close to him and snugged her head under his arm, held tightly to his t-shirts. Then the dark did not matter. She lay still. They lay down beside her. और वह उसके बगल में लेट गए, अभी भी आधी नींद में, अभी भी कसाई मुस्कान के साथ आस पास लग रहा था। She crept close to him and snugged her head under the arm. और वह उनसे चिपक गई, अपना सिर उसकी बाहों के नीचे घुसा लिया, उनकी कमीज को कस कर पकड़ लिया, and snagged her arm and held tightly to his t-shirt. Then the dark didn't matter. She lay still. वो अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी स्थिर लेटी रही। Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. पिता ने कहा, यहाँ मेरे पैरों के साथ अपने पैर रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो। यहाँ पे भी कुछ मीनिंग्स है, जैसे बचर होता है, बचे होता है, जो कसाई होता है उसको कहते हैं, जो स्लॉटर करता है, एनिमल्स का स्लॉट करते हैं। क्रैप्ट का मतलब होता है क्लोजली पकड़ लेना, बिल्कुल चिपक जाना। स्नग्ड का मतलब होता है क्लोजली, कंफर्ट के साथ, अफेक्शन के साथ, एकदम बिल्कुल गले लगता है, सो जाना, स्नग्ड उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वही फिर से कसाई और एक चाकू, आई वांट, मुझे दादी चाहिए, ग्रेनी चाहिए। ही ब्लेव आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया। बेंड डाउन कैट कॉट अप, उसने चाइल्ड को अपने बाहों में उठा लिया और बड़े से बेडरूम में ले गए, जहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, उसने उनको साइड में किया और केयरफुली वहाँ पे टक अप कर दिया, चाइल्ड को लिटा दिया और उसके बगल में लेट गए, आधी नींद में, स्टिल वो बच्चे की स्माइल और अबाउट सिम वो देख रही थी। सी क्रिप्ट क्लोज, वो बिल्कुल उनके क्लोज आ गई थी, अपने जो हेड था उसको अंदर डाल लिया था, बाहों के अंदर टी शर्ट्स को पकड़ लिया था टाइटली, शर्ट को। दिस इज डिडंट मैटर, डार्क मैटर नहीं करता, स्टिल अभी भी लेटी रही। पिता ने कहा कि अपने जो पैर हैं उनको मेरे पैरों के बीच में रब कर लो ताकि गर्मी हो जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और है, ट्राइड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग्स केम ओवर हर। और ओ सैड लिटिल गर्ल, ओ छोटी लड़की नहीं, ओ मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे सुन सकती हूँ, आपका दिन कितना बड़ा है। ट्राइड आउट शी स्लेप्ट बिफोर लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग्स केम ओवर हर। और उन्होंने देखा ये फनी सी फीलिंग उनके सामने आई है, थका होने के कारण वो छोटी लड़की से पहले सो गए। अ फनी फीलिंग कम, अ पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो टू लुक आफ्टर हिम। और एक अनोखा सा एहसास हो रहा था, बेचारे पापा ज़्यादा बड़े नहीं, आखिरकार उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। और वो दादी की तुलना में सख्त लेकिन एक कोमल और कठोरता था। एंड एवरी डे ही हैड वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, मिस्टर मैकडोनाल्ड
सी हैड टॉर्न अप हिज ब्यूटीफुल राइडिंग, ही स्ट्रीट सडनली एंड साइड। और हर दिन अपने काम को करना पड़ता है, और जो मैकडोनल्ड थे उनकी तुलना में बहुत थक जाते थे, और उसने उनके सभी सुंदर लेख फाड़ दिए थे। वो अचानक कांप गई और गहरी सांसें ली। व्हाट्स मैटर आस्क्ड फादर, पिता ने पूछा क्या हुआ। अनदर ड्रीम, एक और सपना। सैड लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट। लड़की ने कहा, ओह मेरा सिर आपके दिल पर है और मैं इसे सुन सकती हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डी। आपका कितना बड़ा दिल है प्रिय पिताजी, डियर फादर। देखिए यहाँ पे इस पैसेज के अंदर है ना कुछ मीनिंग्स हैं। टॉन का मतलब होता है फाड़ना, स्ट्रीट का मतलब होता है एक ट्रेमेंडस इरेगुलर मोशंस होते हैं, उसको कहते हैं अचानक जो होता है। अगर हम इस पैसेज को फिर से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो ट्राइड आउट, थका होने के कारण वो लड़की, छोटी लड़की से पहले सो गए। एक फनी फीलिंग उसके पास आई, बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन लुक आफ्टर हिम, कोई उनका ध्यान रखने वाला नहीं। ही वॉज अ हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्डर थे, बट अ नाइस हार्डनेस उनके, बट उनका दिल एक हार्डनेस अच्छा था, प्यारा दिल भी था। एंड एवरी डे ही हैड वर्क, हर दिन वर्क करते हैं, थक जाते हैं मिस्टर मैकडोनल्ड। ये टॉर्न अप इज ब्यूटीफुल, शी हैड टॉर्न अप इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनकी ब्यूटीफुल राइटिंग उसने फाड़ दिया था। स्ट्रेट सडनली एट साइड, उसने कहा। और मैकडोनल्ड बहुत तुलना में थक जाते थे, उसने उनके सभी सुंदर लेख फाड़ दिए, तो वो अचानक कांप गई और गहरी सांस ली। व्हाट मैटर, फादर ने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा अनदर ड्रीम, एक और सब। ओह सेड लिटिल गर्ल, माई आई कैन हेट ऑन योर हेड। अच्छा पिता मुझे क्या बात है। छोटी लड़की ने कहा, ओह मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं इसे सुन सकती हूँ। आपका कितना बड़ा दिल है प्रिय पिताजी। और ये था कंप्लीट ट्रांसलेशन, जो कि हमने इंग्लिश टू हिंदी देखा। अब बारी है कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने की, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड बेस्ड है। व्हाट वाज हिज फर्स्ट essentially after the entering the room? He asked to have a cup of tea into the drawing room. वो cup of tea drawing room के लिए उन्होंने बोला। When did he return the house? He returned house in evening. वो वापस शाम को। What do these lines show about the persons mentioned above? 3 लाइन्स जो पर्सन के बारे में बताती है। These lines that combined in the house, आप कह सकते हो। और what did the suggest केजिया को क्या सजेस्ट किया गया? ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया एक पिन कजिन बनाने का, जो कि फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर टेल हर, क्या बताया उसने? बताया कि टोल्ड हर टू फादर बर्थडे वुड फॉलोइंग दिस वीक, अगले वीक आने वाला। व्हाई डिड केजिया मेड अ पिन कॉज, क्यों बनाया? क्योंकि उसके पिताजी का बर्थडे था। 7th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट वॉज अटर्ड बाय द लिटिल गर्ल? अटर्ड क्योंकि एक डर जाती थी, एक बचर, एक कसाई, एक चाकू, फियरफुल डिमांडेड ग्रैनी, और वो डर जाती थी, वो हमेशा दादी को पुकारती थी। हाउ डिड ही हेल्प लिटिल गर्ल? ही कॉट अप द चाइल्ड ऑन आर्म्स, उसने अपने चाइल्ड को अपने बाहों में रखा, एंड टुक हिम हिज रूम, और उसे अपने रूम में ले गए। हाउ डिड केजिया डू विथ हर फादर? केजिया पुट हर हेड, उसने अपने जो सर था और उनकी बाहों में रख दिया और शर्ट को टाइटली खींच रही थी। सो ये था कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, जो कि लिटिल गर्ल के बारे में था। और आई होप कि चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।